गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आपका गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस चैप्टर के बारे में बात करूंगा वो चैप्टर उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे क्लास 10th का 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 11 का जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। मेरा पूर्ण दावा है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इसी में से बोर्ड एग्जाम्स 2025 में से क्वेश्चन आएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। बशर्ते कि उस सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। देखेंगे हम वृत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चंस हमने दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन ये है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं इसके पहले जो है वृत्त की प्रत्येक बिंदुओं पर प्रकाश डाला हूँ। अगर इसके पहले वाला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें मैं एक एक चीज़ों की डिफिनीशंस बताया हूँ। अगर वो चीज़ अगर आपको समझ में आएगी तो क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए हमें पूछ रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड मैंने आपको बताया था कि अगर एक वृत्त है तो इसकी दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति त्रिज्य खंड कहलाती है। तो दो त्रिज्याओं और उन त्रिज्याओं के बीच जो परिधि की लंबाई है इस एरिया को हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। आप देख सकते हैं एक त्रिभुज, इसके सॉल्यूशंस को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा है और दो त्रिज्य खंड जो 60 अंश का कोण बनाते हैं इनके बीच का त्रिज्य खंड निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसकी त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण जो है त्रिज्य खंड का जो केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है θ/360 ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे थीटा क्या होता है, केंद्रीय कोण होता है त्रिज्य खंड का। तो केंद्रीय कोण त्रिज्य खंड का कितना है 60 डिग्री। तो 60/360 ब्रैकेट में पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, गुणे आर मीन्स होता है रेडियस त्रिज्या जिसकी वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 6 हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 360 में जब आप देखेंगे 60/360 को जब कटाएंगे तो ये 6 बार जाएगा, फिर 6 से 1 6 कट जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 6 दूना 12 को 2 और 6 दूना 12 1 13 और बटा में 7। तो ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्य खंड यानी OAB का क्षेत्रफल निकल आया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको भी आप देखेंगे। कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है उसके मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की गणना कीजिए या उसका मान बताइए। तो देखिए अगर ये मिनट का सुई है तो आपको पता है कि मिनट की सुई जो है टोटल 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है। आप देख सकते हैं अगर ये 12 है और ये 3 है तो 12 के बाद 1 2 3 यानी ये 3 बराबर भागों में बांटती है और ये 90 अंश का कोण बनाता है। तो 30 30 60 और 30 90 यानी देख रहे हैं कि ये 5 5 10 5 15 यानी 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। आप देख सकते हैं कि अगर जो है 15 डिग्री में 90 डिग्री का कोण बना रहा है 15 मिनट में तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये एंगल आपको निकल गया। यानी जो आप देख सकते हैं छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल अगर निकालना है 5 मिनट में कितना एरिया ये
कवर करेगा तो केंद्रीय कोण देखिए 30 डिग्री निकल गया। और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का, छायांकित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला आता है θ/360 ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा देखेंगे 30 डिग्री ये बन रहा है, तो 30/360 गुणे पाई का मान 22/7। और रेडियस आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, तो ये जाएगा 14 गुणे 14। अब इसको कटाएंगे तो देखिए 360 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा। और फिर हम जो है 22/7 है तो 7 से कटाएंगे तो देखिए 7 दूना के 14, ये कट गया। फिर 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 6 बार जाएगा। और उसके बाद जो है 2 से और कटाएंगे इसको तो देखिए 2 एकने 2, 2 एकने 2 और फिर ये 2 3 के 6 हो जाएगा। तो 11 में 14 का गुणा करेंगे बटा में हो जाएगा 3 एकने 3, तो 11 में 14 का गुणा करेंगे तो 154 हो जाएगा और बटा में 3, तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो हो जाएगा 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा जो है रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम एक और अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को भी जो है हम लोग समझेंगे और देखेंगे। देखिए जो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और पाई की वैल्यू जो है 3.14 का प्रयोग आपको करना है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में जो है तो हम लोग देखेंगे एक घास का मैदान है और इसके कोने में एक खूंटे से एक घोड़े को बांधा जाता है। देखिए घोड़ा है और यह रस्सी 5 सेंटीमीटर की है। तो आपको पता है कि जब 5 सेंटीमीटर की रस्सी है तो जब इस घोड़ा के गर्दन में जब रस्सी बंधेगी तो घोड़ा मात्र इतना ही एरिया चरेगा, ये इतना ही एरिया चरेगा। तो ये पूछ रहा है कि घोड़ा द्वारा चरे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो घोड़ा कितना एरिया चरेगा, तो अब देखिए सबसे पहले अगर A1 की वैल्यू निकालें तो आप देखेंगे एक पूरे वृत्त का चौथाई हिस्सा यानी 1/4 है। तो जब 1/4 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो जब इस चतुर्थांश का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देख सकते हैं एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है तो 1/4 कर देते हैं उसका चौथाई हिस्सा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लेना यहाँ पे दिया हुआ है। और रेडियस आर जो है आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर की रस्सी में शुरू में घोड़ा बंधा है तो 5 गुणे 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 गुणे 5 यानी 5×5 = 25 हो जाएगा। और 25 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 6.25 हो जाएगा और यह 3.14। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 19.625 यानी 19.625 मीटर स्क्वायर। यानी इतना एरिया में घोड़ा जो है घास को चर सकता है। फिर अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उस घोड़े की जो लगाम है, जो रस्सी है, वो 5 सेंटीमीटर से बढ़ा करके और अगर उसको 10 सेंटीमीटर की रस्सी में घोड़ा को बांध दिया जाए तब वह जो है उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए अब दूसरा रस्सी है जो कि 10 सेंटीमीटर जो है 10 मीटर लंबी रस्सी में घोड़े को बांध दिया था। तो अब देखेंगे कि अब घोड़ा जो है टोटल इतना एरिया में जो है घास को चरेगा तो कितना वृद्धि हुआ। तो आप देख सकते हैं टोटल इस चतुर्थांश का एरिया निकाल लेंगे और ये प्रथम चतुर्थांश का एरिया जब 5 सेंटीमीटर की रस्सी में बंधा था इसका एरिया निकाल के जब माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम A1 निकाल चुके हैं, अब A2 निकालेंगे। तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला जो चतुर्थांश में जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे। तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 गुणे 3.14 और अब रेडियस हम ले लेंगे 10 सेंटीमीटर, चूँकि रस्सी 10 सेंटीमीटर की हो गई है। तो 10 गुणे 10 करेंगे तो ये 10 दाम में 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। 3.14 में 25 का गुणा करेंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब इसी में से जब इसको घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल
निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 78.5 में से 19.625 जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी इतना एरिया की वृद्धि जो है, अगर घोड़े की रस्सी जो है 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो अब क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो जाएगी वो 58.875 मीटर स्क्वायर की होगी। तो अब अगला क्वेश्चन से देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न चित्र में वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और AOB 120 अंश है और पाई की वैल्यू आपको लेना है 22/7। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये जो है चित्र दिया गया है हमारा कि एक वृत्त है और ये वृत्त जो है 21 सेंटीमीटर की ये रेडियस है, त्रिज्या इसकी जो है 21 सेंटीमीटर दिया गया है और यह कोण जो है AOB जो है 120 अंश का कोण अर्जित करता है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि सेक्टर जो है वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए ये वृत्तखंड इसको बोलते हैं हम, ये छायांकित भाग जो है, चूँकि अगर 0AYB लेते तो ये त्रिज्य खंड होता, लेकिन जब दोनों त्रिज्याओं को जब हम लाइन से एक मिला देते हैं, एक रेखा द्वारा मिला देते हैं, तो उस रेखा से और प्लस परिधि के बीच जो छायांकित भाग होता है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। तो हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए अगर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको तो सबसे पहले हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे AOBY। तो सबसे पहले हम जो है वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल निकाल लें, AYB। तो AYB का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड OAYBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिज्य खंड का टोटल एरिया निकालें और जो ये त्रिभुज है इसका एरिया जब माइनस कर देंगे तो जो ये मेरा जो है डॉटेड या छायांकित जो भाग है जिसको हम वृत्तखंड बोलते हैं इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो इसी पे हम जो है देखेंगे, सबसे पहले हम त्रिज्य खंड OAYBO का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है θ/360 πr²। आप देख सकते हैं थीटा जो है टोटल 120 अंश का कोण बना रहा है, तो 120/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, गुणे रेडियस जो है जो इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणे 21 करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 120 और 360 जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, फिर 3 सत्ते 21 7 बार जाएगा, फिर 7 से 7 कटा देंगे तो आप देखेंगे कि 22 में जब 21 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 462। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लें त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखेंगे चूंकि ये त्रिज्य खंड में ये रेडियस दोनों बराबर होती है, तो अगर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर है तो भी 21 सेंटीमीटर हो गया। तो ये त्रिभुज बन गया जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जब समद्विबाहु त्रिभुज के किसी भी कोण को, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनके बीच के कोण को जब अर्धित किया जाता है तो ये अपने सामने वाली भुजा पे लंब होती है और अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये फार्मूला जो है आप ध्यान रखेंगे। या ये भी एक प्रमेय होता है कि जब दो भुजाएं जो भुजाएं बराबर हैं उनके बीच के कोण से अगर सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाए तो ये अपने कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये टोटल 120 अंश का था तो जब ये आधा आधा हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा और 60 डिग्री हो जाएगा। आप देखेंगे चूंकि अब हमको निकालना है AM की लंबाई। चूंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आता है कि जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है तो आधार गुणे लंब बटा में 2। तो सबसे पहले हम आधार की लंबाई निकालेंगे। तो आधार की लंबाई निकालने के लिए हम सबसे पहले AM का मान निकालें और फिर उसका डबल कर देंगे तो हमारा AB का मान निकल जाएगा। तो देखिए आधार और कर्ण, तो कोण के सामने वाली भुजा आधार होती है, सॉरी लंब होती है। तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई। तो सबसे पहले हम निकाल लें आपका आधार। तो जब आधार हम निकालेंगे इसका, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गई। तो ये कास थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार की लंबाई देखिए OM है और कर्ण की लंबाई यानी त्रिज्या 21 है। तो OM बटे 21 कर देंगे और कास 60 अंश का मान 1/2 होता है।
तो 1/2 बराबर OM बटा में 21। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो OM की वैल्यू हो जाएगी 21/2। तो ये तो निकल गया हमारा लंब। अब आधार निकालने के लिए हम AM निकालें, तो AM निकाल के जब डबल कर देंगे तो हम इसका आधार निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम साइन का फार्मूला रखेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो ये जो है ये लंब निकालना है हमको, तो साइन 60 अंश हो जाएगा लंब। लंब कितना है हमारा, देखिए AM, और कर्ण कितना दिया 21, तो AM/21 कर देंगे, और साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो AM का मान निकल जाएगा 21 कर्ण में 3/2। अब AB निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए AB के लिए मैं बतला था कि AB निकालने के लिए वो AM का डबल होता है, तो AM का डबल कर देंगे, तो 2 × 21 कर्ण में 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 21 कर्ण में 3। तो देखिए हमारा आधार भी निकल गया और लंब भी निकल गया। तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, तो त्रिभुज AOBC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो आप 1/2 गुणे आधार आप देख सकते हैं, आधार AB का मान आया है 21 कर्ण में 3 और लंब का मान आया है 21/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 441 कर्ण में 3/4 आएगा जब इसको आप हल करेंगे। तो अब हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं बताऊँ कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप देखेंगे 461 आया था मेरा जो है, तो 462 में से जो है 441 कर्ण में 3/4 जब माइनस कर देंगे तो 21/4 जब हम काम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 88 - 21 कर्ण में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, विस्तृत क्वेश्चंस में आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखेंगे क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है विस्तृत क्वेश्चंस में जो आपको आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों के बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें यह कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच है और ये चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास जो है 35 mm है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए व्यास AB है, ये 35 mm है। तो इस तरह से कह रहा है कि 5 व्यासों द्वारा इसको बनाया जाना है। तो जब 5 व्यासों से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 बराबर भागों में ये डिवाइड हो रहा है, यानी 10 त्रिज्यखंडों में बराबर त्रिज्यखंडों में ये विभक्त हो रही है। तो पूछ रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आप बताइए। देखिए तो तार की लंबाई निकालना है तो आप देख रहे हैं कि व्यास AB का मान 35 mm है और इस तरह से कुल 5 व्यास है। तो जब 5 व्यास है तो 35 में 5 का गुणा कर देंगे तो तार की लंबाई निकलेगी, व्यास टोटल व्यास की लंबाई। तो देखिए इस तरह से कुल 5 व्यास है तो व्यासों की कुल लंबाई हो जाएगी 5 × AB। तो 5 × AB और AB जो है व्यास, एक व्यास 35 mm का है तो 35 का 5 गुना हो जाएगा हमारा 175 mm। तो ये तो तार की लंबाई निकल जाएगी, ये 5 तारों की लंबाई। अब देखिए इसके किनारे किनारे जो इसकी परिधि ये भी तार बना हुआ है तो इसकी भी लंबाई निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि निकाल देंगे 2πr, तो 2 × 22/7 और r त्रिज्या कितना है, देखिए त्रिज्या 35/2 होगा। चूंकि व्यास 35 है तो 35 का आधा त्रिज्या होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 110 mm। अब आपसे वांछित तार की कुल लंबाई पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 175 + 110 जब जोड़ देंगे हम, ये 175 और प्लस 110 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 285। तो 285 mm तार लगेगा इस ब्रुच को बनाने में। उसके बाद कह रहा है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए प्रत्येक त्रिज्यखंड ये 10 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है तो इसका एक त्रिज्यखंड हम निकालेंगे। तो इसका एक त्रिज्यखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला आप जानते हैं। आप जानते हैं कि ये टोटल एक वृत्त जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो 360 में 10 का डिवाइड कर देंगे तो 36 डिग्री, यानी आप देखेंगे कि इसमें एक कोण जो है, जो केंद्रीय कोण है वो 36 डिग्री का बनाएगा। तो 36/360 × πr² होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 35/2 × 35/2।
आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 में 36 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा ये, फिर 2 से कटा देंगे हम या 5 से कटाएंगे तो देखिए 7 से कटा दीजिए, 7 करें 7 हो जाएगा ये, और 7 बचे 35 कट जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 5 से कटा दीजिए, 5 दूना के 10 2 बार जाएगा, फिर 22 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 11 बार। तो ये हो जाएगा 35 गुणे 11, तो 35 में 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 385, और फिर 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना के 4। तो आप देख सकते हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 385/4 mm², और यही हमारा जो है आंसर होगा। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी एनसीईआरटी के हैं। मैं इस चैप्टर में उन्हीं क्वेश्चंस को रखा हूँ जो एनसीईआरटी बेस्ड है और जीसीसी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे ज़रूर क्वेश्चन जो है मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है और विस्तृत क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। देखिए आकृति। यदि कोण ए ओ बी 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय का मतलब कि मोर देन वन सर्किल विच हैव द सेम सेंटर, यानी एक से अधिक वृत्त जिनका सेंटर सेम हो, जिनका केंद्र सेम हो, उनको हम संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो ये संकेंद्रीय वृत्त है जो 30 अंश के कोण पे बनाता है, और एक वृत्त ए है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त जो है इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो पूछा कि इस छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाला जो वृत्त त्रिज्यीय खंड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और छोटे वाला जो त्रिज्यीय खंड बना है इसका क्षेत्रफल निकाल करके, और जब माइनस कर देंगे बड़ा वाला में से छोटा को, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हम देखेंगे इसका सोल्यूशन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यीय खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस त्रिज्यीय खंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 30/360 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे 21 गुणे 21, और छोटे वाला को हो जाएगा 30/360 गुणे पाई गुणे 7 गुणे 7। तो 30/360 पाई कामन ले लेंगे तो ये जाएगा 21 में 21 का मल्टीप्लाई करके तो 441 माइनस 7 7 49। अब इसको हम सॉल्व कर लें। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 30 में जब हम 360 को कटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 से करने 30, ये हो जाएगा 1, और जब हम भाग देंगे इसमें जो है तो आप जो है इसको देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 करने 3, 3 दूना के 6, यानी 1/12 हो जाएगा, गुणे पाई के मान 22/7, और 441 में से 49 घटा देंगे तो हो जाएगा 392, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका मान 308/3। आप देख सकते हैं जब इसको हल करेंगे कटाएंगे तो इसका मान 308/3 हो जाएगा। उसके बाद जो है जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप चाहें तो आप इस चैप्टर का को देख सकते हैं। ये चैप्टर है 11 चैप्टर्स। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक आकृति ए बी सी जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप एक चित्र देख सकते हैं, ये एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश में आप जान सकते हैं कि ये 2 त्रिज्याएं हैं, इस पर एक कोण बना रहा है। तो जब चतुर्थांश है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसके बाद जो है इसी पे जो है इसको व्यास मान करके और एक जो है सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त खींचा गया है। तो अर्धवृत्त खींचा गया तो कह रहा है कि जो ये छायांकित भाग है आप इसका क्षेत्रफल बताइए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये अर्धवृत्त है तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, और क्षेत्रफल निकाल करके जो ये वृत्त खंड है इस वृत्त खंड को हम घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब इस वृत्त खंड को निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो है क्या करेंगे, सबसे पहले इसका व्यास निकालिए। देखिए जब व्यास निकालेंगे हम BC की लंबाई, तो BC बराबर हो जाएगा कड़ी में 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, चूँकि ये पाइथागोरस में लगाएंगे
तो 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणे 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर है तो 1 14 12 हो जाएगा और 1 कड़ी में बच जाएगा 2। तो ये BC का मान हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा 14 कड़ी में 2। अब हमको बताना है QC का मान, त्रिज्या। देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यास का आधा, तो व्यास का आधा कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 7 कड़ी में 2। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आधा वृत्त है तो पाई बटे में 2 हो जाए, गुणे आर का स्क्वायर, तो पाई बटा में 2 यानी 22 बटा में 7 गुणे 2 हो जाएगा। और QC का मान हम निकाल दिए 7 कड़ी में 2, तो 7 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा देखें 22 बटा में 7 गुणे 2, और जब इसका वर्ग करेंगे तो 7 गुणे 7 और कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो आप कटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम निकाल दें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो गया हमारा, जो है ये वाला जो व्हाइट कलर है ये वाला वृत्तखंड। तो हम सबसे पहले त्रिज्यखंड निकाल लें और इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आता है थीटा बटा में 360। तो थीटा देखेंगे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर यानी 22 बटा में 7, और रेडियस आप देख सकते हैं 14 है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो 14 गुणे 14 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 7 से कट जाएगा, ये 7 दूना के 14, फिर ये 9 चौको 36 हो जाएगा, 4 बन जाएगा, और फिर जब हम कटाएंगे 2 से तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 11 में 14 का गुणा करके तो 154 माइनस ये देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 14 सत्ते 98, तो 154 माइनस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमने फार्मूला बताया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इसका मान आया था 154, आप देख सकते हैं 154 माइनस 154 माइनस 98। तो जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 154 माइनस 154 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा 98, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 98। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा ये छायांकित भाग का, इस छायांकित भाग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने जो है NCERT के कराए, और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप अगर जो है इन सारे क्वेश्चंस को आप करते हैं तो पूरा में पूरा क्वेश्चंस करके आएंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए इसी तरह मैं और सारा प्रश्नावली वाइज सारे चैप्टर्स आपको देते रहेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।